मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट टर्म हम लोगों ने इनपुट स्टेटमेंट पढ़ा था और लेट और इनपुट के में डिफरेंस। तो ओवरऑल हम लोग लेट, इनपुट, प्रिंट, एंड ये स्टेटमेंट पढ़ चुके। हम लोगों ने थोड़े से कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे, जैसे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, उसके बाद आपने सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट किया था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकाला था। आप एरिया भी सर्कल का उसी तरीके से निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वही आपको सिर्फ वही चेंज करना है और उसके बाद आपका वैसे ही करना है। चलिए हम लोग वापस बैक आते हैं और वही लेट और इनपुट स्टेटमेंट को देखते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम लोग लेंथ ले रहे हैं, ब्रेथ ले रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसका फ्लो चार्ट बनाया। ये देखिए, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है। इनपुट नाम लिया, पहले लेंथ और ब्रेथ लिया। आपसे बताया था कि इनपुट के साथ लेंथ ब्रेथ दोनों एक नहीं बहुत सारे वेरिएबल ले सकते हैं। फिर आपने ए में लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करके स्टोर किया और फिर प्रिंट करके रुक गए। यही चीज़ हमने प्रोग्राम में किया। इनपुट, उसके आगे मैसेज, चाहे तो मैसेज दें चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। नाम लिया, लेंथ ब्रेथ लिया, एरिया कैलकुलेट किया, प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया? मैसेज के साथ नेम और एन की वैल्यू, फिर एरिया ए की वैल्यू और उसके बाद अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये बहुत सारा डेटा था। पहला डेटा है रवि, लेंथ 10, ब्रेथ 20। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो स्क्रीन पर पहले क्या आता है? मैसेज। ये स्टेटमेंट 10 एग्जीक्यूट होता है, मैसेज आता है गिव नेम। कर्सर यहीं रुक जाता है, हम क्या देते हैं? रवि टाइप करते हैं और कंप्यूटर की मेमोरी में $n नाम का बॉक्स बना और उसमें क्या स्टोर हो गया? रवि। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है इनपुट लेंथ ब्रेथ, क्वेश्चन मार्क आता है। हमने लेंथ 10 दिया और 20 क्वेश्चन कॉमा लगा के 20 दिया। लेंथ नाम की एल नाम के बॉक्स में 10 स्टोर हुआ, ब्रेथ में 20। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है लेट ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो ए नाम का बॉक्स बना, एल की वैल्यू एएलयू में गई, ब्रेथ की वैल्यू एएलयू में गई, कैलकुलेट हुआ, 200 आया और ए में 200 आके आया। उसके बाद जब 40 आया तो प्रिंट क्या है? नाम रवि पहली लाइन में आया। उसके बाद नेम, ये छापेगा ना नेम, उसके आगे रवि। अगली लाइन में आया एरिया, ये देखिए ये आपका स्क्रीन है, एरिया और उसके आगे 200 आ गया। अगर हमारे पास एक है डेटा, ये चल गया। बहुत सारे डेटा है तो हमने दोबारा रन किया। आपके जब रन करें तो आप यहां पर जब इनपुट नेम पूछे तो अगला डेटा क्या है? राज। आप राज दे दो और लेंथ 30 और 20 दे दो। इसके हिसाब से कितना आएगा? 30, 20, 600 आएगा, वो कर देगा। फिर रन कीजिए, फिर अगला डेटा दे दिए राम 40, 30। तो जब भी ये स्टेटमेंट चलेगा, लाइन नंबर 10 चलेगा, नाम लिया, ब्रेथ लिया, लेंथ लिया, एरिया कैलकुलेट किया, प्रिंट किया, एरिया प्रिंट किया, रुक गया, फिर रन किया 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से जितनी बार आप रन करेंगे ये सारे स्टेटमेंट 10 से लेके 60 तक एग्जीक्यूट बार बार करेंगे। अगर मान लिया आपके पास 500 डेटा है तो आपको कितनी बार प्रोग्राम रन करना पड़ेगा? 500 बार, हर बार रन करना पड़ेगा। तो होता क्या है, जब भी रन करते हैं लाइन नंबर 10 चला, 20 चला, 30 चला, 40 चला, 50 चला, उसके बाद रुक गया। ये गौर कीजिए, तो हमको ये काम 10 to 15 बहुत बार करना है। तो कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि हम एक बार रन करें प्रोग्राम को और ये प्रोग्राम 10, 20, 30, 40, 50 आए, उसके बाद कंट्रोल वापस यहां चला जाए। क्या हो? 50 के बाद हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है कि तुम लाइन नंबर 10 पे चले जाओ, यानी कंट्रोल को ट्रांसफर करना है टू लाइन नंबर 10। इसके लिए हम लोग एक और स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो है गो टू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? गो टू स्टेटमेंट। आइए हम लोग देखें गो टू का सिंटेक्स क्या है। GOTO। देखिए यहां ये एक वर्ड है, एक वर्ड है, गो और टू एक ही वर्ड है। इसका सिंटेक्स क्या है? गो टू लाइन नंबर 10। ये क्या है? ये लाइन नंबर है, ये फंक्शनल
की वर्ड है और ये लाइन नंबर है जो कि प्रोग्राम में होना चाहिए। इनफैक्ट जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, ये कंट्रोल को लाइन नंबर एल पर भेज देता है। लाइन नंबर एल जो है वो प्रोग्राम के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग गोटू को कहते हैं कि इट इज अ कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। इनफैक्ट कंट्रोल ट्रांसफर ही नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि जैसे ही ये कंट्रोल मिला, ये स्टेटमेंट मिलता है, कंप्यूटर कंट्रोल को तुरंत आंख बंद करके भेज देता है। कहां? गोटू के आगे जो लाइन होता है। तो हम लोग यहां पर कहते हैं इट इज एन अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो हम व्हाट इज अ गोटू? गोटू इज एन अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। Whenever this statement is executed, it transfers the control to the line number given after goto. Take care that this line number which is given after goto should be existent within the program. समझ रहे ना? तो इस चीज का ख्याल रखते हैं। तो देखिए, हम यही चीज अगर यहां पर कर दें, 10 पे आए, 20 आए, 30 आए, 40 आए, 30, 20, 40 और 55 पे हम लाइन नंबर 55 पे लिख दें गो टू 10। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ? नाम लिया, लेंथ लिया, ब्रेथ लिया, एरिया कैलकुलेट किया, प्रिंट किया, एरिया प्रिंट किया और उसके बाद यहां से क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है? गो टू 10। कंट्रोल यहां से वापस ऊपर चला जाएगा और फिर लेंथ लेगा, ब्रेथ लेगा, यानी आपने एक रन किया इस प्रोग्राम को और ये कंट्रोल ऊपर जाता रहेगा। तो हम लोग इसको कहेंगे अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो होता क्या है कि कभी कभी प्रोग्राम में हमको जरूरत पड़ती है कि ये देखिए, जैसे कंट्रोल को वापस ऊपर ट्रांसफर कर दो ताकि कुछ स्टेटमेंट को हम रिपीट कर सकें। कंट्रोल को वापस ऊपर ट्रांसफर कर दो ताकि कुछ स्टेटमेंट को रिपीट कर सकें। जैसे आपने देखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, आपने कहा क्या? हमको रिपीट करना है। आप यहां पे डाल देते हैं गो टू 20। तो देखिए 10 चला एक बार, फिर 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 आया, 50 से फिर वापस ये चला। तो देखिए ये एक लूप बन जाएगा और इस तरीके से वापस ऊपर चला। कभी कभी हमको जरूरत होती है कि कुछ स्टेटमेंट को इग्नोर करके कंट्रोल नीचे भेज दो। तो ऐसे केस में अब जैसे यहां 30 है, हमने कर दिया गो टू 60। तो देखिए 10 एग्जीक्यूट हुआ, 20 हुआ, 30 पे आया, 30 से सीधे कंट्रोल 60 पे आ गया और लाइन नंबर 30 और 50 को छोड़ दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है कि इनपुट गो टू क्या है? गो टू इज एन अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। व्हेनेवर दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ये कंट्रोल को भेजता है कहां? या तो ऊपर या नीचे, जहां आपकी चाहे भेज दे। इसको भी लेट और प्रिंट और इनपुट की तरह जितनी बार जहां जरूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तो अभी हमने देखा था कि गो टू एक अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट है और हमारे पास जब बहुत सारे सेट ऑफ डेटा हैं तो हमने क्या किया? जब रन किया तो पहला डेटा रवि दिया, दूसरा राज दिया, राम दिया, रमेश दिया और इस तरीके से चलते हुए प्रोग्राम को चलाया। मगर अभी हम आगे देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अगला एक हम लोग स्टेटमेंट और पढ़ते हैं और वो है इफ स्टेटमेंट। इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो कंप्यूटर दो तरीके के ऑपरेशन करता है, एक अरिथमेटिकल और एक लॉजिकल। अरिथमेटिकल आपने ऑपरेशन देखा है, आपने लेट के द्वारा आप जितने भी कैलकुलेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनको एक लाइन में करके आप एग्जीक्यूट करा दी है। और दूसरा है लॉजिकल। लॉजिकल मतलब तार्किक, गुणात्मक एवं तार्किक। ये जो कुछ करते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट से करते हैं। आइए हम लोग इफ का सिंटेक्स देखें। देखिए इफ क्या है? इट इज अ कंडीशनल टेस्टिंग स्टेटमेंट। पहला काम क्या है? कंडीशन टेस्ट। इफ काम क्या करता है? कंडीशन को टेस्ट करता है। इसका सिंटेक्स देखिए, ये क्या है? लाइन नंबर। ये क्या है? इफ फंक्शनल
की वर्ड है। और ये क्या है, ये वो कंडीशन है जिसको चेक करना है। और उसके बाद क्या है, देन स्टेटमेंट, STATEMENT। अगर इसको हिंदी देखें तो क्या है, इफ का हिंदी क्या है, अगर। ध्यान दीजिए, अगर कंडीशन चेक किया, ऐसा हो। देखिए जब भी आप कंडीशन चेक करेंगे, आंसर ट्रू होगा या फॉल्स। क्या सुनील अनिल से बड़ा है? क्या इनके मार्क्स 60% से ज्यादा हैं? क्या इन्होंने फिजिक्स लिया था 12th में? क्या? और जब भी कोई कंडीशन टेस्ट होती है उसका आंसर बुलियन आता है। बुलियन का मतलब 0 या 1, बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा हो, ऐसा जब होगा यानी कंडीशन ट्रू हो, देन का मतलब तब, अगर ऐसा हो तब ऐसा करो। हिंदी में एकदम समझिए, इफ का मतलब अगर, यदि ऐसा हो तब ऐसा करो। यदि ये कंडीशन ट्रू हो तब देन के बाद जो स्टेटमेंट दिया है उसको एग्जीक्यूट करो। समझ रहे ना? तो इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो जब भी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये सबसे पहले ये कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक किया, आंसर आया ट्रू। और अगर कंडीशन ट्रू आया तो देन के बाद जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ऐसा हुआ तब ऐसा किया। और दूसरी तरफ अगर देखें, आपने ये कंडीशन चेक किया और फॉल्स आया। अगर फॉल्स आया तो वही हिंदी वाला देख लिए, अगर ऐसा हो तब ऐसा करो, अगर ऐसा नहीं है तब ऐसा क्यों आप करेंगे, तब आप कंट्रोल दूसरी लाइन है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever this statement is executed, it checks for the test condition. If the test condition is true, then the statement given after then will be executed. And if the condition is false, then the statement given after then will be simply ignored and the control will be transferred to the next line. यही चीज हमने देखा है, whenever this statement is executed, it checks for the test condition given after if statement. ये जो कंडीशन है वो चेक होगा। If the condition is true, then the condition given after, then the statement, then the statement given after then will be executed. Then के बाद वाला statement. If the condition is false, then the statement given after THEL will be ignored and the control will be transferred to the higher line number. अब आइए हम देखें ये कैसे वर्क करता है। यहां टेस्ट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेस्ट कंडीशन क्या क्या हो सकती है अगर ऐसा हो। इफ A is equal to 10, A is equal to 10, ये देन के बारे में बाद में बात करेंगे। ये है अगर A 10 के बराबर है, मान लिया A की वैल्यू 50 है, A 10 के बराबर है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। 10 नहीं है तो क्या होगा, ये देन वाला स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल देन के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको छोड़ते हुए यहां आ जाएगा। इफ A ग्रेटर देन 10, क्या होगा, A की वैल्यू अगर 10 है, इज A ग्रेटर देन, ये ट्रू हुआ तो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, इज A ग्रेटर देन, कोई एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है। इफ A लेस देन B, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से आप कंपेयर कर रहे हैं, एक वेरिएबल इफ A इज इक्वल टू B प्लस C, is A greater than equal to B plus C? यही नहीं, is X plus Y is equal to P plus Q? देखिए यहां आप लेट वाला ना देखिए कि लेट इफ के बाद, लेट के बाद एक वेरिएबल है, नहीं, यहां पर भी टेस्ट कंडीशन में 2 पॉइंट है, ये भी एक वेरिएबल हो सकता है, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, ये दूसरा इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। पहले ये इक्वेशन सॉल्व होगा, फिर ये इक्वेशन सॉल्व होगा और फिर कंपेयर होगा। और कंपेयर में हमेशा जब भी कंपेयर होगा हमेशा रिजल्ट बुलियन आएगा। बुलियन मतलब 0 या 1। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। तो अगर ये ट्रू हुआ तब इधर है,
जरूरी नहीं है कि ये जो कंपैरिजन है ये नाम ही न्यूमेरिक ही हो, कुछ भी हो सकता है। इफ $n इज इक्वल टू सुनील, क्या नाम सुनील तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर कहने का मतलब है अगर ऐसा हो, यहां पे दो चीज कंपेयर हो रही है और कंपैरिजन के बाद रिजल्ट्स आ रहा है और उस रिजल्ट की बेसिस पर हम आगे काम कर रहे हैं। अब देखिए ये हो गया आपका टेस्ट कंडीशन के बाद। अब आइए यहां पे हम लोग बात करें ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है। देखिए यहां पर भी स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट जो है ये जैसे हो सकता है लेट हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, गो टू हो सकता है, या और भी बहुत सारे हैं। जैसे हमने कहा इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है। क्या हुआ? इज ए ग्रेटर देन बी, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। और ट्रू हुआ तो क्या होगा? देन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और क्या है? देन के बाद स्टेटमेंट प्रिंट ए, तो यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू आ गई। या इज $n इक्वल टू सुनील प्रिंट हेलो। अगर नाम आपने $n दिया राज, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स हुई। और फॉल्स हुई तो देन के बाद स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। पर अगर ये सुनील होता तो ये एग्जीक्यूट हो जाता और स्क्रीन पर क्या छापता? हेलो। या आप देखिए तो प्रिंट भी हो सकता है यहां पर, या आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी देन लेट x इज इक्वल टू ए। x पहले कोई बॉक्स था, a में मान लिया 10 था, a में 10 था, b में 5 था, a में x में 0 था। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। इज ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है? 10, बी की। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। x में क्या स्टोर हो जाएगा? a की वैल्यू, यानी x में कितना हो जाएगा? 10 स्टोर हो जाएगा और प्रिंट 10। अगर इसी को हम देखें a में 10 है, b में 50, a में 10, b में 50। इज ए ग्रेटर देन b, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो रहा। तब क्या होगा? x में 0 है, यहां नीचे आया बगैर इसको एग्जीक्यूट किए और यहां पर आपने कर दिया x की वैल्यू प्रिंट जो कि 0 है। अगला जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो है गो टू, और इसको इफ देन लेट, इफ देन प्रिंट, और आगे आप कहते हैं इफ देन गो टू, इफ देन गो टू, इफ देन गो टू और इफ देन प्रिंट, इफ देन लेट कुछ। इस पे अक्सर शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है इफ देन गो टू क्या है। ध्यान दीजिए वही चीज है, यहां पर आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया गो टू स्टेटमेंट। और गो टू के आगे क्या होता है? एल। अब ध्यान दीजिए इसको, इस स्टेटमेंट को अभी हमने आपसे बताया था गो टू क्या है? अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। जहां गो टू मिला कंट्रोल को कटाक से ट्रांसफर कर देता है। मगर अब क्या है? यहां पर ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब देन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देन के बाद क्या है? गो टू। यानी हम अगर गौर करें कि इफ के बाद कंडीशन टेस्ट हुई और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब ये गो टू एग्जीक्यूट हुआ। तो यानी इफ देन गो टू जो है वो एक कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट है। नल कंट्रोल स्टेटमेंट उसी तरीके से है। वो अनकंडीशनल था, यहां कंडीशनल। क्यों? कि जब कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट लाइन नंबर एल पर तक जाएगा, और अगर ये फॉल्स हुई तो कंट्रोल अपने आप बी से आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल, ए ग्रेटर देन 10
देन गो टू 100। 5 पे है इनपुट A, B। ध्यान दीजिए, हमने जब ये प्रोग्राम रन किया हमने 20, 30, 100 इनपुट। ध्यान दीजिए, इनपुट A की वैल्यू दिया 10, B की वैल्यू हमने दिया 5। इज A ग्रेटर देन B? आंसर ट्रू आया। और जब ट्रू हुआ तब ये आंख बंद करके 100 लाइन पर चलाया और यहां पे ये वाला जो कुछ भी दिया होगा वहां आ जाएगा। अगली बार हमने जब रन किया हमने दिया 10 और 50। इज A ग्रेटर देन B? आंसर आता है फॉल्स। अगर फॉल्स है तो ये whenever this statement is executed it checks for the condition. If the condition is true तब यहां जाता है, फॉल्स हुआ तो देन के बाद वाला स्टेटमेंट इग्नोर होके कंट्रोल 20 पे आएगा और 20 के बाद नॉर्मल हेलो प्रिंट करा और इस तरीके से। तो हम लोग इफ देन गोटी को कहते हैं, इट इज अ कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। और जो अभी आपने इफ वाले रूल्स लिखे वही लिखेंगे आप। Whenever this statement is executed, it checks for the test condition. If the condition is true, it transfers the control to the line number given after L, given after goto. If the condition is false, then the control will not execute the statement given after then, and the control will be transferred to the next higher line number. इस तरीके से हम इफ देन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं। अब आइए हम लोग अब इसका छोटा सा प्रोग्राम भी इसी पे चलाते हैं। लेंथ ब्रेथ एरिया ही वाला लेके चलते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में आप प्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप ज्यादातर अभी आप इफ के साथ शुरुआत में गो टू का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगे, मगर मुश्किल रास्ता आपको हम आसान बना देते हैं और फिर बाद में आपको आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको लेंथ लेना है, ब्रेथ लेना है, एरिया कैलकुलेट करना है। इसके बाद चेक करना है, अगर एरिया 100 के ऊपर हो तो प्रिंट कर दो, अगर 100 के ऊपर हो तो प्रिंट कर दो। तो देखिए हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया। देखिए स्टार्ट के लिए टर्मिनल बॉक्स आप ऐसे बनाते हैं और ये दोनों देखिए मेरे तरह ना बनाइएगा, हमने आपको आइडिया दे रहे हैं क्योंकि हम एक लेक्चर 2-3 लेक्चर को एक में मर्ज करके कर रहे हैं। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें फास्ट कोर्स खत्म करना है, इसलिए हम आपको ये कर रहे हैं। हमने यहाँ पे स्टार्ट लिखा। स्टार्ट कराने के बाद हमने 2 चीजें लेना है, नाम लेना है। देखिए जब इनपुट वाला होता है तो ये बॉक्स बताता है इनपुट $n लिया, फिर इनपुट L, B लिया। हमने क्वेश्चन क्या किया था, लेंथ लो, ब्रेथ लो, एरिया कैलकुलेट करो। इसके बाद हमने कहा है एरिया चेक करो, अगर एरिया 100 के ऊपर हो तभी प्रिंट करना, 100 के ऊपर नहीं है मत प्रिंट करो। तो देखिए अगला कंडीशन हमको चेक करना है कि क्या 100 के ऊपर है ये नहीं। हमने आपसे पहले बताया था जब फ्लोचार्ट बना रहे थे कि कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग जो बॉक्स बनाते हैं उसको कहते हैं डिसीजन बॉक्स, और ये डायमंड शेप का बॉक्स है। और सब बॉक्सेस में एक एरो अंदर आती है और एक बाहर जाती है, मगर इसमें अगर आप देखें तो एक अंदर आती है और 2 बाहर जाती है। यहां पर आप कंडीशन लिखेंगे इज ए 100 से ऊपर है, आंसर क्या आएगा, या तो यस होगा या नो। तो देखिए 2 एरो, एक रास्ता। देखिए फ्लोचार्ट क्या है, इट शोज द डायग्रामेटिकल, इट इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ लॉजिक। लॉजिक का बहाव, ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो। इसके बाद क्या है, कंडीशन चेक करो, अगर ट्रू है तो ये वाले रास्ते पे जो कुछ होता है वो करो, और फॉल्स होगा तो इस रास्ते पे करो। तो अगर ये ट्रू है तो आप क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एरिया। और अगर फॉल्स हो तो आंख बंद करके रोक दो, स्टॉप। और देखिए प्रिंट कर
करने, ख्याल रखिएगा फ्लो चार्ट में कोई डिब्बा हवा में नहीं लटकता एक्सेप्ट फॉर द टर्मिनल बॉक्सेस। तो देखिए ये फ्लो चार्ट का बॉक्स यहाँ पर लटक रहा है, ये गलत, इसको कहाँ जोड़ना है, प्रिंट करने के बाद रुकना है, तो आपको ये डिब्बा यहाँ। आइए हम लोग सैंपल टेस्ट कर लेते हैं। हमने लेंथ दिया 10, ब्रेथ दिया 5, एरिया क्या हुआ 50। इज ए ग्रेटर देन 100, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि एरिया तो 50 आया, तो नो हुआ। नो भी लिख सकते हैं, ट्रू, टी और एफ भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो ए इज ग्रेटर देन 100, नो। इस तरीके से ये बगैर प्रिंट किए आ गया। अब हमने देखिए दोबारा रन किया तो हमने कहा इस ए की वैल्यू हमने 10 दिया और बी की 50। कितना आया आंसर? 500। इज ए ग्रेटर देन 50 यानी 100, ट्रू या फॉल्स? ट्रू हुआ। तो कौन सा रास्ता पकड़ा? इधर। और इधर क्या लिखा है? प्रिंट ए। और इस तरीके से आता है। तो देखिए फ्लो चार्ट आपको लॉजिक क्लियर करता है। अगर मान लीजिए ए भी 10 है, बी भी 10 है, एरिया कितना हुआ? सॉरी, एल और बी, ए नहीं, लेंथ और ब्रेथ, ए सॉरी हम गलत बोल गए थे, ए एल 10 है, बी भी 10 है, तो ए कितना हो गया? 100। अब यहां इज ए ग्रेटर देन 100, ट्रू है या फॉल्स? अगर आप देखिए यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, ए 100 है मगर 100 से ज्यादा नहीं है, तो इस केस में ये फॉल्स है और ये बगैर प्रिंट किए आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सवाल बहुत कायदे से पढ़िए। इनफैक्ट दिया था 100 या 100 के ऊपर हो तो प्रिंट कर दो। तो देखिए यहां हमको लॉजिक लगाना था, इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। अब देखिए ये 100 हुआ और यहां कंडीशन ट्रू हुई और इस तरीके से जाएगा। अब देखिए इसी का हम लोग अगर प्रोग्राम बनाएं तो प्रोग्राम में क्या करेंगे, यहां पे बहुत ध्यान से आपको देखना है। लाइन नंबर देखिए यहां तक तो आप वैसे ही लिखेंगे। क्या करेंगे आप? 10 इनपुट, नाम लिया, 20 पे इनपुट एल, एक ही बॉक्स में भी दे सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं, 30 पे इनपुट बी, 40 पे क्या किया आपने? यहां एरिया कैलकुलेट किया, लेट ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, एरिया कैलकुलेट हो गया। अब देखिए यहां आए कंडीशन टेस्टिंग, कौन सा स्टेटमेंट होता है? इफ। तो देखिए 50 पे आपने लिखा इफ, और यहां क्या है? हिंदी देखिए, इज ए ग्रेटर देन 100, यही लिखना है ना, इफ ए ग्रेटर देन 100। अगर ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये ट्रू है तो हम इधर दूर चले गए। कहां गए? दूर, इससे रूटीन से दूर। तो आप यहां पर देखिए, यहां गो टू आप इस्तेमाल नहीं करिए, यहां पर देन गो टू। अभी आप लाइन नंबर 50 पे, यहां इसको आप नॉर्मल ऐसे नहीं जा रहा है, आप इसको दूर कहीं भेज दिए। कहां भेज दो? देन गो टू 100। 50 है तो दूर भेज दो 100, छोड़ दिए पूरी दुनिया। अब ये वाला रास्ता पकड़िए, कौन वाला? दूर वाला। 100 पे पहले आइए, 100 पे क्या लिखना है आपको? प्रिंट ए, और इसको प्रिंट करके ये चौराहे तक आइए। ये क्या चीज है? इसके नीचे स्टॉप। देखिए फ्लोचार्ट में स्टॉप लिखते हैं मगर इसका मतलब है कि आपको प्रोग्राम खत्म करना, तो यहां पर आप एंड लिखते हैं। अब देखिए अगर आपने दिया 10 20, आंसर 2 आया, 200 आया, ए की वैल्यू 200, कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट किया और रुक गए। आंसर क्या आया? यहां पर एरिया 200 हुआ। इज ए ग्रेटर देन 100, ट्रू। कंट्रोल कहां जाएगा? लाइन नंबर 100। गो टू के आगे लाइन नंबर है, 100 पे आया, क्या किया? प्रिंट ए किया और रुक गया। ठीक, मान लिया अगर हमने 10 और 5 दिया होता, एरिया कितना हुआ? 50। इज ए ग्रेटर देन 100, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, यानी इधर नहीं जाना है, कंट्रोल कहां जाना है? नीचे आना है। अगर ये ट्रू होगा तब यहां जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो 60 पे आएगा। नेक्स्ट 50 है तो इस वाले स्टेटमेंट को छोड़ देगा, अगले स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट 60 पे आया और वहां देखिए ये स्टेटमेंट 60 का कहां जा रहा है रास्ता? एंड। तो आपको यहां के बाद कंट्रोल को सीधे सीधे यहां भेजना है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? गो टू 110। अब ध्यान दीजिए, फिर हम लोग चेक करते हैं।
10 और 20 दिया, आंसर एरिया कितना है 200। इज ए ग्रेटर देन, अभी हम लोगों ने यहां सही किया है, इक्वल टू 100, ट्रू। कहां गया कंट्रोल, 100 पे आया, एरिया प्रिंट किया, रुक गया। इसके बाद दूसरा वैल्यू दोबारा रन किया, हमने दिया 10 और 5, वैल्यू 50 हुई। इज ए ग्रेटर देन 100, क्या आएगा, फॉल्स। देन क्या आगे स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल यहां के बाद इधर बगैर भेजे नीचे आया और यहां लिखा है गो टू 110। तो देखिए यहां से सीधे यहां आ गया, ये वाला स्टेटमेंट नहीं हुआ और ये यहीं पर रुक गया। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। समझ में आया आपको? तो ये बहुत सिंपल है, यहां पे टेस्ट कंडीशन किया, उसके आधार पर इसमें आपने रोक दिया। आज हम इसी को यही रखेंगे, नेक्स्ट टर्न हम यही इफ कंटिन्यू करेंगे। आज का लिए काफी है, थैंक यू।